સાથે આગળ આજે ડિસ્કશન માટે જે કંપની જોડાઈ રહી છે રોયલ ઓર્કિડ્સ છે. કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે અને CFO અમિત જયસ્વાલ ચર્ચા કરશે આપણી સાથે જે પ્રમાણે અત્યારે કંપનીના એક્સપેન્શન પ્લાન્સ દેખાઈ રહ્યા છે, જે આખા इंडस्ट्रीનું ओवरव्यू આવતું देखाई રહ્યું છે આ બધા જ पैरामीटर्सની ऊपर. हाय सर, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत मैं एक्चुअली ओवरऑल सेंटिमेंट से करना चाह रही थी क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन जो सेंटिमेंट में दिखा है वो आपकी इंडस्ट्री के लिए था. रिवाइव हो रहा है ये तो हम लोग समझ रहे थे, लेकिन काइंड ऑफ ये कंडीशन हो रही है कि अब सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन वहाँ दिख रहा है, डिमांड जनरेशन सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री के लिए दिख रही है और नेक्स्ट 1 to 2 years काफ़ी बेहतरीन होंगे, ये एनालिसिस लेकर चल रहे हैं. तो आपके एक्सपेंशन प्लान्स के ऊपर आए उससे पहले मुझे आप एक आइडिया बताइए किस तरीके से पिछले 2 क्वार्टर गए, अब बुकिंग्स किस तरीके से वर्कआउट हो रही है. एक आइडिया अगर आप मुझे कंपैरेटिव एनालिसिस के तौर पे दे पाएं अगर. जी, आप सही बोल रही हैं कि अभी ट्रैक्शन तो काफी बढ़ा है. फर्स्ट क्वार्टर में तो हम नहीं बोलेंगे बिकॉज मई जून मतलब अप्रैल एंड से लेके मई सेकंड वेव था, उस समय तो काफी स्थिति खराब थी. बट जुलाई ऑनवर्ड जो है हम लोग देख रहे हैं काफी ट्रैक्शन बढ़ा है. लेजर होटल्स जो है वो तो काफी अच्छा कर रहा है. सभी लेजर होटल में 70+% ऑक्यूपेंसी हो गई है, रेट भी अच्छा हो गया है. बिजनेस होटल्स की अगर हम बात करें तो जुलाई ऑनवर्ड बिजनेस होटल भी अच्छा बिजनेस कर रही है. अराउंड 65 to 70% की ऑक्यूपेंसी चल रही है. बट बिजनेस होटल्स के रेट्स अभी उतने ऊपर नहीं जा पाए हैं. उसका रीजन है कि फॉरेन ट्रैवल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. जब तक फॉरेन ट्रैवल शुरू नहीं होता तब तक बिजनेस होटल के रेट्स ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है. बट ओवरऑल अगर आप देखें कि F&B बिजनेस, बैंक्वेटिंग्स वगैरह काफी अच्छा अब करने लगा है और इसलिए हम लोग फिर से अपना जो ट्रैक्शन जो है नए होटल्स खोलने में हम अब फोकस कर रहे हैं. कल हमने अनाउंस किया 5 होटल हमने खोले हैं और फर्दर ऑल्सो 4 होटल हमारे लाइन में है, 4-5 होटल जो वेरी रिसेंटली हम लोग खोलने वाले हैं और भी होटल पाइपलाइन में है. ये अपॉर्चुनिटी अब हम निकाल रहे हैं. इस बीच में क्या हुआ कि बिजनेस जो है स्टैंड अलोन होटल जो खुद नहीं चला पा रहे थे, अब सब ब्रांड के साथ टाई अप करके रेनोवेशन वगैरह करके जो है करने का ट्राई कर रहे हैं. हालांकि एज ऑफ नाउ बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सारे होटल्स अच्छे कर रहे हैं. लेजर होटल्स गोवा, मसूरी, मैसूर वगैरह तो बहुत ही अच्छे कर रहे हैं. इनफैक्ट लेजर होटल जो 2019 से बेटर कर रहे हैं अभी. बट बिजनेस होटल में थोड़ा चैलेंज है बिकॉज ऑफ द रेट जो है अभी ऊपर जाना बाकी. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, ऑक्यूपेंसीज क्योंकि आपने बताया काफ़ी इंप्रूव हो रही है और 2019 से हम लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं तो फाइनली हम लोग प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच जाएंगे नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स में. फॉरेन ट्रैवल की कंडीशन किस तरीके से वर्कआउट हो रही है और जहां तक मुझे एक एक्चुअली जो रियल लाइफ कंडीशन डिस्कस करनी है उसके अंदर ये पैरामीटर्स डिस्कस करने हैं कि काफ़ी ज़्यादा होटल्स जो इस स्पेस में है वो बंद हो चुके हैं जो अनऑर्गेनाइज मार्केट में थी. तो ये मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए आप एक्सपेंशन प्लान्स भी काफ़ी कर रहे हैं. ये कब तक फ्रुक्टिफाई हो जाएगा, एड ऑन्स कब तक हो पाएंगे और फॉरेन ट्रैवल को लेकर जो आप बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत अभी भी डिस्ट्रप्शंस हैं वो कब तक स्टेबलाइज हो पाएंगे, नॉर्मलाइज पैरामीटर्स देख पाएंगे हम लोग. एज ऑफ नाउ कितना प्रतिशत ऑलरेडी हम लोग रिकवर कर चुके हैं, एक आइडिया अगर आप हमारे दर्शकों के लिए दे पाएं. फर्स्ट थिंग ये है कि जो प्री कोविड लेवल है वो लेजर होटल्स तो प्री कोविड लेवल के ऊपर चल रहा है. बिजनेस होटल प्री कोविड लेवल के ऊपर नहीं है. सिर्फ ऑक्यूपेंसी जो है प्री कोविड लेवल को रीच कर गई बट रेट्स नहीं मिल रहे बिकॉज पूरी ऑक्यूपेंसी जो है डोमेस्टिक ट्रैवलर का ही है, फॉरेन ट्रैवल नहीं आ रहे. उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा श्रम शेयर ऑफ बिजनेस लग्जरी सेगमेंट को भी चला जा रहा है. जो लग्जरी होटल है, ताज पैलेस काइंड ऑफ होटल है ना, उसमें जा रहा है, वो कम रेट में बेच रहे हैं. इसके कारण हम अपना रेट नहीं बढ़ा पा रहे. तो फॉरेन ट्रैवल जहां तक बढ़ने का बात है वो मेरे ख्याल से जो थर्ड वेव की बातें हो रही है, हमें नहीं लगता है कि थर्ड वेव उस तरह का डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो. अगर आया भी तो डिवास्टेटिंग इफेक्ट नहीं होगा. तो मेरा जहां तक ख्याल है कि थर्ड वेव का जो है प्रेडिक्शन के बाद में भी नवंबर दिसंबर के बाद से फॉरेन ट्रैवल भी शुरू हो जाएगा. और एक बार फॉरेन ट्रैवल शुरू हो गया तब हमारे बिजनेस होटल्स के रेट्स भी ऊपर जाएंगे. तो हम उसी के इंतजार करें. मे बी थर्ड क्वार्टर एंड ऑनवर्ड्स
हम जो है प्री कोविड लेवल्स को रीच कर जाए। ओके, मतलब थर्ड क्वार्टर के एंड तक चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो पाएंगी। थोड़ी और नॉर्मलाइज जो एवरेज रेवेन्यूज पर रूम की हम लोग बात करें वो 2019 के लेवल्स पे आ चुका है, या फिर वहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि गिवन द कंडीशन हम लोग यहाँ से कॉस्ट का स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत चेंज होते हुए देख रहे हैं, जिस तरीके से हाइजीन मेजर्स लेने पड़ रहे हैं। नहीं, देखिए क्या हुआ है कि कोरोना कोविड ने हमें काफी कुछ सिखाया है। तो इस पीरियड में हमने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया कि हम जो पहले होटल्स चलाते थे वो बहुत हाई कॉस्ट पे चलाते थे। उस कॉस्ट को कैसे लो किया जाए, मेंटेनिंग द हाइजीन, हमने काफी वर्कआउट किया कॉस्ट पे। और कॉस्ट हमारा जब हम प्री कोविड लेवल को टच भी कर जाएंगे तभी भी हमारा कॉस्ट कम से कम 20% कम होगा, और वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाएगा। तो उसी का खेल है अभी। अगर आप हमारे नंबर्स देखें पिछले 2 क्वार्टर के, तो आपको साफ दिखेगा कॉस्ट पे हमने काफी काम किया। कॉस्ट हमारा हमने कंट्रोल कर लिया। अब धीरे धीरे रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। जैसे ही रेवेन्यूज, टोटल रेवेन्यू जो है बढ़ करके प्री कोविड लेवल में जाएगा तो हमारा मार्जिन और प्रॉफिट काफी बढ़ जाएगा। अब जहां तक प्री कोविड लेवल की बात है तो हमारा ऑक्यूपेंसी प्री कोविड लेवल को ऑलमोस्ट टच कर रहा है। जस्ट अब हम वेट कर रहे हैं बिजनेस होटल के एवरेज रेट को ऊपर जाए। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी बाइफर्केशन के साथ, वो है कॉरपोरेट ट्रैवल। क्योंकि जितने भी प्लेयर्स के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये कंडीशंस की वजह से कॉरपोरेट ट्रैवल बंद है। वो कब तक रिवाइव हो पाने की उम्मीद कर रहे हैं आप, या फिर इसको मैं फॉरेन ट्रैवल के साथ ही लिंक कर दूं, वहाँ से अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तभी हम लोग कॉरपोरेट ट्रैवल में एक इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। और सेगमेंटल डिस्कशन कर ही रहे हैं तो बाकी सेगमेंट्स में परफॉर्मेंस किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। सी, जहां तक कॉर्पोरेट ट्रैवल्स की बात है, लेट मी टेल यू, कॉर्पोरेट ट्रैवल शुरू हो गए हैं। अब ऐसा नहीं कि टू कॉर्पोरेट ट्रैवल नहीं हो रहा। अगर कॉर्पोरेट ट्रैवल नहीं शुरू हुआ रहा होता तो इस तरह की ऑक्यूपेंसी रीच करना नामुमकिन था। कॉर्पोरेट ट्रैवल शुरू हो गए। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर के ट्रैवल्स नहीं हो रहे हैं। अदर देन आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सारे सेक्टर के ट्रैवल अब शुरू हो गए। ओके, आई विल नॉट से कि पूरी तरह से शुरू हो गए, बट काफी हद तक शुरू हो गए। आईटी सेक्टर का हम वेट कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के बाद से शुरू हो जाना चाहिए आईटी ट्रैवल। एक बार आईटी ट्रैवल शुरू हो गया तो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट ट्रैवल तो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। अब जा फॉरेन ट्रैवल में मे बी और एक 3-4 महीना लगेगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके, अग्रीड सर। और आपके जो नए एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसके ऊपर मैं कुछ अपडेट समझना चाह रही थी। आपने 5 नई प्रॉपर्टीज लॉन्च की है, यहाँ से कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं, और FY22 के लिए अगर और जो लॉन्चेस लाइंड अप किए हुए हैं तो क्या डिटेल्स हैं। 1 मार्च 2022 तक हमने अपने आप पे टारगेट रखा है कि 100 होटल हमको टच करना है। हमने अभी 70 होटल कर लिया है। अब और 30 होटल हमें ऐड करना है। लेट मी टेल यू कि अभी इस मोमेंट में काफी होटल्स हमारे पाइपलाइन में हैं और जिनसे बातचीत हो रही है। अब हम चूजी हो गए। हम लोग वो होटल ले रहे हैं जो हमारे ब्रांड में फिट बैठे, जिसको हम प्रॉफिटेबली रन कर सके। अदरवाइज हम बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं। इस कोरोना में क्या हुआ कि जो स्टैंड अलोन होटल्स थे वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। ना तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है सेल्स का, ना तो उनके पास डीप पॉकेट्स है कि वो लॉसेस को बेयर करके सरवाइव कर सके। इसलिए काफी होटल्स अब हमारे पास आ रहे हैं ब्रांडिंग मैंने हमसे टाई अप करने के लिए, एंड वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि अब जो है काफी हद तक हम जो है एसेट लाइट मॉडल जो हमारा काफी ग्रो होगा। ऑलरेडी 5 होटल अभी हमने कल अनाउंस किया, 4-5 होटल पाइपलाइन में जो हम रिसेंट बहुत जल्द अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिनका ओपनिंग, और अदर होटल्स जिनसे बातचीत चल रही है। जैसे जैसे हम साइन करते जाएंगे देन विल लेट यू नो द मार्केट्स। ओके, अग्रीड सर। मतलब ये इवैल्यूएशन चल रहा है, थोड़े बहुत टाइम में हम लोग अपडेट आते हुए देख पाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि जो आपके पास लैंड है उसको लेकर भी काफ़ी टाइम से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पवई का लैंड आप डेवलप करने के बारे में सोच रहे थे, तांजानिया को लेकर भी पिछली बार हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स देख पाएंगे नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स में। वहाँ पे क्या चीज़ें शेप अप हो रही है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ। का हमने एमओयू एमओयू साइन ऑलरेडी कर लिया है विद वास्कॉन बिल्डर्स। वो बिल्डर है, पुणे बेस्ड कंपनी है,
इट्स आल्सो लिस्टेड कंपनी। उनके साथ हमारा पवई लैंड को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हम अपना पवई लैंड उनको दे रहे हैं एट 52.5 करोड़ एंड इंस्टेड वो हमारे पार्टनर है, हमारे गोवा के होटल में 50% के हमारे पार्टनर है, वो अपना 50% स्टेक हमको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो गोवा का होटल विल बिकम आवर 100% होटल और पवई का लैंड हम उनको इन एक्सचेंज पवई के लैंड दे रहे हैं। तो गोवा का होटल का अब जो पूरा प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारे फाइनेंशियल्स में आ जाएगा, पहले 50% ही आता था। तो गोवा का होटल इन रफली इन ईयर 8 से 9 करोड़ की EBITDA करती थी, अब वो 100% हमारे पास आएगा। सेकेंड बेनिफिट हमको इससे ये मिला है कि गोवा का जो होटल है वो प्रॉफिट मेकिंग होटल रहने के कारण वहां पे टैक्स लाइबिलिटी जो काफी रहती थी इनकम टैक्स की, जो हम पे करते थे बीइंग अ सब्सिडियरी। अब क्या होगा कि आफ्टर दिस टेक ओवर हम गोवा के होटल को मर्ज कर लेंगे रॉयल ऑर्किड के साथ। मर्ज करने से जो टैक्स आउटफ्लो था वो बंद हो जाएगा, बिकॉज रॉयल ऑर्किड में कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है। तो उसके साथ मर्ज होने से हमको कैश फ्लो में काफी बेनिफिट मिलेगा, 2-2.5 करोड़ का जो टैक्स आउटफ्लो वो बंद। और रहा तक तंजानिया की लैंड की बात है, उसको भी हम ट्राई कर रहे हैं बेचने का। एक तो काफी एडवांस स्टेज में था, बट दे वांटेड अ लैंड ट्रांसफर, वी वांट टू डू अ शेयर ट्रांसफर, ताकि पैसा जो हम इंडिया में ला सके। So that's why it got, they walked out. We are trying desperately to dispose of वो लैंड को भी हम dispose of करने का desperately ट्राई कर रहे हैं। ओके, अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ डेट उसको घटाने के बारे में कोई प्लान FY22 के अंदर, अगर आप कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं तो मुझे डिटेल्स दे पाएं अगर। डेट तो दो ही तरह से घट सकता है, एक होता है कि आप अगर ऑपरेशनल प्रॉफिट से उसका रिपेमेंट करें, या तो हम कोई कैपिटल एसेट जो है डेट एसेट को हम बेच करके पैसा ला करके डेट को कम करें। तो डेट तो हम पहले ट्राई कर रहे थे पवई से, बट हम एब्सोल्यूट सेल कर नहीं पाए, डिमांड नहीं थी। तो एनीवेज विद दिस डील जो हमने किया है एमओयू, उससे हमें काफी इम्पैक्ट आएगा कैश फ्लो में, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में आएगा, तो उससे भी हम डेट थोड़ा कम कर पाएंगे ईयर ऑन ईयर। और अदर देन दैट तंजानिया का लैंड बेच के भी डेट करने का प्लान है हमारे पास। और इसके अलावा भी हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम कोई और एसेट मोनेटाइज कर पाए तो वी कैन बिकम अ डेट फ्री कंपनी।